न्यूज, सच जरूरी है। यह है मैंने न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं मैंने न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज कुछ खास खबर। प्रेमिका के टुकड़े कुकर में उबालकर कुत्तों को खिलाया। सरस्वती वैद्य हत्याकांड में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। सरस्वती वैद्य हत्याकांड ने मुंबई सहित देश भर में सनसनी फैला दी है। 56 वर्षीय लिव इन पार्टनर मनोज साहनी ने जिस प्रकार 32 वर्षीय सरस्वती को मौत के घाट उतारा तथा उसके शव के साथ जो विवशता की, उससे हर कोई हैरान है। पुलिस सूत्रों के अनुसार मनोज साहनी ने गला रेतकर सरस्वती का कत्ल कर दिया था तथा फिर आरे से उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। यही नहीं, इन टुकड़ों को वह कुकर में उबालकर कुत्तों को खिला रहा था। पुलिस ने बताया कि उसे बुधवार शाम को फ्लैट से गंध आने की शिकायत पड़ोसियों ने की थी। इस पर वह मौके पर गई तो फ्लैट का गेट खुलवाया। अपराधी मनोज साहनी ने दरवाजा खोला तो भागने लगा। पुलिस ने उसे दबोच लिया तथा फिर अंदर देखा तो शव मिला। पुलिस ने बताया कि शायद यह हत्या 4 जून को ही हो गई थी तथा उसके बाद मनोज शव को ठिकाने लगाने का प्रयास कर रहा था। अपराधी ने बताया कि वह शव के टुकड़ों कुकर में उबालता था तथा उन्हें कुत्तों को खिला देता था। पड़ोसियों ने कहा कि उन्होंने देखा था कि अपराधी मनोज साहनी पिछले कुछ दिनों से कुत्तों को कुछ खिला रहा था। इसी बात से शक गहरा रहा था कि वह टुकड़ों को कुत्तों को खिलाकर ठिकाने लगाने में जुटा था। कैमरे के भीतर से सरस्वती के शरीर का निचला हिस्सा ही पाया गया है। नया नगर पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाली मीरा रोड की गीता नगर कॉलोनी में इस कांड के पश्चात से दहशत का माहौल है। हर किसी की नजर उस इमारत की तरफ देख रही है जहां यह हत्याकांड हुआ है। बताया जा रहा है अब तक अपराधी की निशानदेही पर पुलिस सरस्वती के शव के 13 टुकड़े बरामद कर चुकी है। मनोज ने सरस्वती के शव के कुल 20 टुकड़े किए थे। दोनों ही गीता नगर में 3 वर्षों से रह रहे थे तथा किसी से ज्यादा घुले मिले नहीं थे। हालांकि इससे पहले उनके बीच कभी लड़ाई झगड़े की बात भी किसी ने नहीं सुनी थी। स्थानीय लोगों ने कहा कि अपराधी मनोज कभी कुत्तों को कुछ खिलाता नहीं था। बीते 2 से 3 दिनों से वह कुत्तों को कुछ खिलाता नजर आता था। दिन में कई बार ऐसा होता था कि वह कुत्तों को कुछ खिलाता था। इसी के चलते यह संदेह है कि उसने शायद कुत्तों को सरस्वती के शव के टुकड़े खिला दिए। यही नहीं, गंध ना आए और कुत्ते आसानी से खा ले, इसके लिए वह शव के टुकड़ों को कुकर में उबालता भी था। रोंगटे खड़े कर देने वाली इस विभत्स घटना को अंजाम देने के बाद भी मनोज साहनी को कोई मलाल नहीं है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ओडिशा ट्रेन हादसा, 82 शव की अभी पहचान बाकी, दावेदारों को डीएनए टेस्ट रिपोर्ट का इंतजार। ओडिशा में हुए 3 ट्रेन हादसे के 6 दिन बाद भी कुछ परिवारों को अभी तक अपने प्रियजनों के शव नहीं मिले हैं। 2 जून की शाम को हुए भीषण ट्रेन हादसे में कम से कम 288 यात्रियों की मौत हो गई है, जिनमें से 82 की पहचान नहीं हो पाई है। एक अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि अन्य शव को संबंधित दस्तावेजों के सत्यापन के बाद मृतकों के परिवारों को सौंप दिया गया है। इस बीच पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार जैसे राज्यों के बहुत सारे लोग एम्स भुवनेश्वर में अपने परिवार के सदस्यों के पार्थिव शरीर का इंतजार कर रहे हैं, जहां कुछ शव पर दावा करने वाला कोई नहीं है तो वही कई परिवार एक शव पर दावा करते हैं। शव की हालत काफी खराब होने के कारण परिजनों को शिनाख्त में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब दावेदार डीएनए टेस्ट रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, जो अगले 2 से 3 दिनों में आ जाएगी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हिंदू लड़कों को मुस्लिम बनाओ, फ्री में दुबई घूमने जाओ, इस लालच से चल रहा था बच्चों के धर्मांतरण का खेल। ऑनलाइन गेम बने जरिया। प्रदेश के गाजियाबाद से सामने आए धर्मांतरण के बड़े रैकेट में एक और हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। आरोपी शहनवाज उर्फ बद्दो धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम बन चुके हिंदू बच्चों को दुबई ले जाने की फिराक में था। पुलिस सूत्रों के अनुसार गैंग का शिकार हुए नाबालिग से पूछताछ और उनके मोबाइल फोन से मिले साक्ष्यों के आधार पर पुलिस का कहना है कि आरोपी शहनवाज बद्दो धर्मांतरण के बाद बच्चों को फ्लाइट से दुबई ले जाने की तैयारी कर रहा था। पुलिस को मिली ग्रुप चैट से पता चला है कि ग्रुप
में नाबालिग से कहा था कि वह उन्हें मुफ्त में प्लेन से दुबई ले जाएगा और वहां पर रहना खाना भी मुफ्त होगा। इसको लेकर पुलिस ने बताया कि शाहनवाज उर्फ बद्दो के मसूबे ठीक नहीं थे। वह लोगों को मुस्लिम बनाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। उसकी ये हरकतें इस तरफ इशारा कर रही है कि उसके तार दुबई में बैठे कुछ कट्टरपंथियों से भी जुड़े हुए हैं। आरोपी बद्दो ने नाबालिगों को दूसरे बच्चों का धर्म परिवर्तन कराने के लिए दुबई फ्री घुमाने का लालच भी दिया था। ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।